नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने आपसे सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री कौन है। सर्वे में हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसमें से लगभग 70% लोग मानते हैं कि रघुवर दास सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ 10 से 12% लोग ही हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी अथवा अर्जुन मुंडा को मानते हैं। रघुवर दास हालांकि पिछली चुनाव में स्वयं भी चुनाव हार गए थे और साथ ही साथ पार्टी भी हार गई थी, लेकिन अब स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि रघुवर दास होते तो उनको नौकरी मिल जाती। इसी बीच में नियोजन नीति पर आज बड़ी खबर की बात करेंगे और ये बताएंगे कि 10वीं 12वीं वाली सर्टिफिकेट को लेकर जो बातचीत चल रही है वो कितना सही है। तो चलिए सबसे पहले ये बता दें कि अब सोनी कुमारी मामले पर जिस प्रकार से तारीख पर तारीख वाली बात भारत में होती है, अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये डेट 30 जुलाई को हो गया है। अब 30 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि कोई सुनवाई होगी या फिर मामला आगे चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट की इंतजार समाप्त हो गई और उन्हें अब लग रहा था कि कम से कम 3-4 बार डेट बढ़ने के बाद इस बार नियोजन नीति का फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा स्टूडेंट को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में नौकरी को लेकर नई नियमावली जा रही है। एक और पुरानी नियमावली पर जिसमें 100% रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया था, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगना बाकी है। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी सामने आता है कि क्या नई नियमावली को यहाँ के स्टूडेंट स्वीकार कर पाएंगे। हालांकि कई राज्यों में वहां के स्थानीय भाषा को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लेने पर मान्यता दी गई है। मसलन आप जब उड़ीसा में फॉर्म भरेंगे तो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि मैट्रिक अथवा इंटर में उड़िया आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन झारखंड में मातृभाषा के तौर पर हिंदी को देखा जाता है। ऐसे में हिंदी प्रदेश वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं, लेकिन ऊपर की जो नौकरी होती है क्लास 3 और 4 के अलावा क्लास 2 और 1 का, उसमें किसी भी राज्य के लोग आ सकते हैं और क्लास 1 में 10 से 15% सीट आउटसाइडर के लिए रखा जाता है। यह प्रावधान रहा है। यही कारण है कि यूपी पीसीएस में या फिर हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया तो झारखंड के भी तकरीबन 50 से अधिक बच्चे का सिलेक्शन वहां पर हो गया। यही फार्मूला सभी राज्यों में है, लेकिन झारखंड में बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को तरजीह दिया जाए। हेमंत सोरेन जी ने अपने चुनावी भाषण में रैलियों में ये कहा था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो स्थानीय लोगों के लिए सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सोचेंगे तब जब नौकरी होगी। फिलहाल स्थानीय लोगों के नाम पर 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट वाली बात पर जोर शोर से काम चल रहा है और सरकार किसी भी समय इसका अनाउंसमेंट कर सकती है। अब इसे लेकर जो लोग टेट पास करके बैठे हैं उनको अलग डर सता रहा है। जो लोग जेएसएससी की तैयारी किए हुए हैं उनको अलग डर सता रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका भविष्य क्या दांव पर लगा हुआ है। ये सवाल लाजमी भी है और चिंता होना भी बहुत जेन्यून है, क्योंकि किसी राज्य में अगर वर्षों से वैकेंसी ही नहीं निकलती है और निकलती है तो कोई ना कोई कोर्ट में चला ही जाता है। अब आप झारखंड बनने के बाद वर्ष 2000 के बाद 2021 तक में एक भी वैकेंसी, आप सारे व्यूअर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एक भी वैकेंसी हमारे नंबर पर भेज दीजिए जिसमें अभी तक कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया हो। पहला जेपीएससी से लेकर छठा जेपीएससी, 7वां होने वाला, लेकिन एक कोर्ट में जाना तय हो गया है। वहीं दूसरी ओर हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि इसकी डेट कब आएगी 7वीं जेपीएससी की, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा डेट। वहीं दूसरी ओर जो लोग हमसे सीधा बात करना चाहते हैं, रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच हमारे साथ सीधी बातचीत होती है, 8 से 9 रात के समय में। और बहुत से लोग सैकड़ों की संख्या में फोन करते हैं, उनसे हमारी बातचीत हो पाती है। आपकी जो समस्या है उसे हम सीधे तौर पर सुन करके उसका जवाब दे ही देते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। इस नंबर पर हमारे साथ बातचीत भी हो सकती है, लेकिन किसी भी समय नहीं हो सकती है। ये सिर्फ 8 से 9 बजे के बीच ही हो सकती है। ढेर सारे मैसेजेस हैं, लेकिन हम आपको मेन खबर बता दें कि टेट को लेकर के जो बार बार मैसेज आ रहा है कि 2016 की काउंसलिंग होगी नहीं होगी, इसके लिए नियमावली बन रहा है। नया जेटेट में क्या प्रावधान होगा, इसके लिए नियमावली बन रहा है। और जेएसएससी सीजीएल होगा नहीं होगा, ये सरकार भी अब नहीं जानती होगी। तो ये समस्याएं हैं। लेकिन नया सर्टिफिकेट वाले मामले पर अगर अलग अलग राज्यों की स्थिति को देखा जाए, सवाल ये नहीं है कि 10th और +2 आप लागू कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, लेकिन सवाल ये उठ जाता है नौकरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि हम ऐसा करने वाले हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप नौकरी देने के लाइन पर आइएगा तो सही हो जाएगा। आप देख लीजिए कि हमने एक सर्वे किया था और इसमें 1-2 लोग वोट नहीं किए हैं, हजारों की तादाद में 5 से 10 हजार लोगों ने वोट कर दिया 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में 5000 से 10,000 लोगों ने वोट कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि रघुवर दास सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, युवाओं के चेहरे हैं। और वो चूंकि 70% लोग ये मानते हैं कि रघुवर दास नौकरी देने में अव्वल थे, वैकेंसी निकालते थे। कुछ वैकेंसी कोर्ट में फंस गई थी, लेकिन ये सरकार ने जितना भी वादा किया, इन्होंने किसी भी वादे को नहीं निभाया। इसलिए स्टूडेंट की नाराजगी साफ है और स्टूडेंट मानते हैं कि वो अब इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। अब उन्हें लगता है कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हमने जो खबर 2 दिन पहले बताई थी, आज वो कई अखबारों ने छापा है। हमें ये लाइन इसलिए बोलना पड़ता है कि कई लोगों का आरोप होता है कि अखबार में छपने के बाद ही वीडियो बनती है, इसलिए हमें ये बताना पड़ता है। आज प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने इस खबर को लिया है कि जो टीचर वाली बहाली थी, वो मुख्य सचिव ने आदेश दे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो बहाली शुरू हो जाएगी। इसमें खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल पूछ दिया था कि जजमेंट जो है वो आने के बाद आखिर क्यों डिले हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैर अनुसूचित जिले में हमने कोई रोक नहीं लगाया है और इसलिए इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, म्यूजिक टीचर का, संस्कृत का सबसे पहले आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। मुख्य सचिव ने भी यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉपी उनके पास आ गई है, अब वो जारी कर देंगे। 1 सप्ताह का समय लिया है, तो उम्मीद कीजिए कि तकरीबन जुलाई महीने में ही ये रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद बात रही पंचायत सचिव और अन्य दूसरे एग्जाम की, जिसमें सिविल कोर्ट का एग्जाम आता है, IRB का एग्जाम आता है, एक्साइज रिजल्ट आता है, ऐसे बहुत सी परीक्षा है। इसमें से कुछ परीक्षा ऐसी भी है जिसको सोनी कुमारी केस से कोई लेना देना नहीं है, वो पहले की परीक्षा है, लेकिन फिलहाल उस पर भी रोक लगा हुआ है। लेकिन एक बार जब रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा तो सारे रिजल्ट आने भी शुरू हो जाएंगे और वो इजिली आते जाएंगे। तो स्टूडेंट को यही आशा है इस समय कि रिजल्ट उनका जल्द आ जाएगा ताकि वो अगली तैयारी की शुरुआत कर सके। सीजीएल को लेकर जो खबर आ रही है कि जब तक नई स्थानीयता नीति नहीं आएगी, नई स्थानीयता नीति में ये तथ्य रखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है। ये इंपॉर्टेंट है ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब के बाद ही तय होगा कि नई स्थानीयता नीति में क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर सोनी कुमारी मामले पर कंप्लीट जजमेंट देती है तो ये जो 10th-12th का सर्टिफिकेट वाला मामला होगा ये सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा। 1985 वाली खबर जो थी रघुवर दास वाली वो रह जाएगी। यानी कि झारखंडी कौन है, तो 1985 से जो लोग रह रहे हैं वो झारखंडी हैं। लेकिन 10वीं 12वीं को लेकर जब सर्टिफिकेट का मामला आएगा तो हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि उलझन पैदा कर देगा और उलझन में कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो कोर्ट में जाते साथ क्या होता है कि इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं होता है कि 2 दिन में जजमेंट आ जाए, फिर आपके 2 साल 4 साल 5 साल चले जाएंगे, जैसे आप 2016 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप ऐसा कोई भी नियम मत बनाइए फिलहाल जिससे कि मामला कोर्ट में चला जाए। पहले आप नौकरी तो दीजिए, आप जिनको जितना नौकरी देना है आप उनको दीजिए, इसमें कहां कोई रोक टोक लगा हुआ है। लेकिन आप वैकेंसी निकाल करके उसको कॉम्प्लिकेशन कर दीजिएगा तो मामला और ज्यादा उलझ जाएगा और बच्चे को नौकरी की जगह में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ट्विटर पर
और सोशल मीडिया के यूट्यूब पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर 8 अगस्त से सभी युवा एक साथ एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। इस आंदोलन में चाहे वो पंचायत सचिव हो, जेएसएससी अभ्यर्थी हो, टीचर अभ्यर्थी हो, जेपीएससी अभ्यर्थी हो, तमाम लोग सरकार से अलग अलग मुद्दे को लेकर 8 अगस्त से एक उलगुलान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज ये तैयार किया जा रहा है खाका कि हर जिले से आंदोलन की शुरुआत हो। उनकी शुरुआत इस चीज को भी लेकर के हो रही है कि स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर जो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए।